हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस NH3CO2 एंड S2 एडजॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल। तो बेटा चारकोल हमारा सॉलिड है और गैस गैस क्या हो रही है बेटा, मेरी एडजॉर्ब हो रही है किसके ऊपर, चारकोल के ऊपर ना। तो कह रहा है कि कितनी वॉल्यूम किस, मतलब कहने का मतलब क्या हो बेटा, सबसे ज्यादा किस में हमारी एडजॉर्ब हो रही होगी। ऑर्डर में अरेंज करो, कौन सी गैस सबसे पहले जल्दी सबसे जल्दी एडजॉर्ब होगी। बेटा कैसे देखते हैं हम देखते हैं कि जो इजिली लिक्विफाइल गैस होती है ना बेटा, इजिली लिक्विफाइल गैस, easily liquefiable gases get adsorbed most easily। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो इजिली लिक्विफाइल गैस होगी बेटा, उनका ग्रेट वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है बेटा। ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और कौन सी फोर्सेज लगते हैं बेटा यहाँ पर, वंडरवॉल फोर्सेज है ना, वंडरवॉल फोर्सेज। तो जितना ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेज लगेंगे बेटा, उतने एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, इजिली लिक्विफाइल गैसेस क्यों बेटा, और इजिली लिक्विफाइल गैस कौन सी होती है बेटा, जनरली जिनमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा बेटा, वो गैस उतनी जल्दी लिक्विफाइड हो सकती है, उतनी इजिली लिक्विफाइड होती है। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है बेटा A/27 RB। ए और बी क्या बेटा, यहाँ पे वंडरवॉल कांस्टेंट है। ए अकाउंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा बेटा, गैस उतनी जल्दी इजिली एडजॉर्ब हो रही होगी, है ना। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी जल्दी गैस क्या होगी बेटा, मेरी एडजॉर्ब होगी। ये मोलिकुलर वॉल्यूम के लिए काउंट करता है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे देखें बेटा, किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है बेटा तो जल्दी लिक्विफाइबल होती है। जल्दी लिक्विफाइबल जनरली बेटा वो गैस होती है जिनमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ज्यादा पोलर होती है। तो यहाँ पे बेटा मोस्ट पोलर है हमारी NH3, उसके बाद बेटा मेरी CO2 है, और बेटा S2 बेटे मेरी परमानेंट गैस बोला जाता है। लिक्विफाइड हो नहीं सकती, बहुत कम चांस होता है इनके लिक्विफाइड होने के, मतलब काफी ज्यादा मेहनत चाहिए ना, मतलब हो ही नहीं सकती, ना के बराबर होता है बेटा इनका एक्सटेंट ऑफ लिक्विफिकेशन। ठीक है, NH3 बेटा मोस्ट इजिली होती है, पोलर गैस आराम से हो जाएगी। इसके बाद बेटा मेरी CO2 हो सकती है, इसमें भी हल्की फुल्की पोलरिटी, हालांकि वो आपस में कैंसिल कर आउट कर देती है एक दूसरे को, है ना। ओवरऑल मॉलिक्यूल CO2 नॉन पोलर ही होता है। ठीक है, पर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन देखो तो बेटा सबसे ज्यादा NH3 फिर CO2, क्योंकि हम क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर भी देखेंगे तो यही होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर भी यही होता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा NH3 में, फिर CO2 में, फिर S2 में। इसलिए बेटा लिक्विफिकेशन का ऑर्डर या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एडजॉर्ब्ड बाय ऑर्डर का ऑर्डर भी यही होगा। तो सबसे आंसर आ जाएगा बेटा मेरा ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।